हाय एवरीवन, आई एम विवेक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी समाज की सोच को हिला के रख दिया था। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है। एक भाई का फर्ज होता है कि वो अपनी बहन की हमेशा रक्षा करे, लेकिन आज की इस केस स्टोरी में आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो आज की स्टोरी को समझने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स डिग डीप इनटू दिस स्टोरी। सो फ्रेंड्स, आज की ये स्टोरी है पाकिस्तानी मॉडल और सोशल मीडिया सुपरस्टार कंदील बलोच की। कंदील बलोच का जन्म 1 मार्च 1990 को पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका असली नाम फौजिया अजीम था। फौजिया के परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उन्होंने बचपन से ही गरीबी का सामना किया था। अब जैसे जैसे फौजिया बड़ी हुई तो उनकी आंखों में एक सपना था कि वो अपने परिवार को अमीर देखना चाहती है। वो बस लाइफ में कुछ करना चाहती थी, वो आगे बढ़ना चाहती थी, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी। कंदील ने अपनी पढ़ाई अपने गांव में ही पूरी की, लेकिन उसका मन कभी भी पढ़ाई में नहीं लगता था। वो हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहती थी। कंदील ने अपनी करियर की शुरुआत बतौर मॉडलिंग की थी। साल 2013 में कंदील ने एक रियलिटी टीवी शो पाकिस्तान आइडल में भाग लिया, जहां पे उनको सबसे पहली बार एक पहचान मिली थी। हालांकि वो उस शो में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई थी, लेकिन उनके बोल्ड अंदाज की वजह से सबका ध्यान उसकी तरफ गया जरूर था। इसके बाद कंदील ने सोशल मीडिया में अपना कदम रखा और वहाँ पे वो अपनी बोल्ड तस्वीरें और बोल्ड वीडियो शेयर करने लगी, और देखते ही देखते वो थोड़े ही टाइम में सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई थी और उनके फॉलोअर्स लाखों में पहुंच चुके थे। अब जैसे जैसे कंदील फेमस होती जा रही थी तो उसके साथ ही उनकी कंट्रोवर्सीज भी बढ़ने लगी। वो अपने बोल्ड फोटोज, वीडियोस और अपने बोल्ड अंदाज की वजह से बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में रहने लगी। कंदील बलोच ने कई बार अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियां बटोरी थी। अब एक चैट शो के दौरान कंदील मुफ्ती कवि से मिली थी। उस चैट शो में मुफ्ती कवि ने ऐसा बोला था कि अगली बार जब वो कराची में होंगे तो वो दोनों मिलेंगे, और उसके थोड़े टाइम के बाद ही दिन आया 20 जून 2016 का, जब ये मुफ्ती कवि और कंदील बलोच दोनों एक होटल में मिले। और जब वो उस होटल रूम में एक साथ थे तब उन दोनों ने बहुत सारी सेल्फीज खींची थी। अब उन सारी सेल्फियों में से एक सेल्फी ऐसी थी जिसमें कंदील ने अब्दुल कवि की टोपी पहनी हुई थी। अब इस एक सेल्फी ने पूरे मीडिया में कोहराम मचा दिया था। यहाँ पे अब सब लोगों को यही लग रहा था कि कंदील ने मुफ्ती कवि की इंसल्ट कर दी है। कंदील बलोच पूरे पाकिस्तान में तो फेमस थी ही, लेकिन वो इंडिया में भी फेमस होना चाहती थी। तो उसके लिए उन्होंने क्रिकेटर विराट कोहली के ऊपर एक कमेंट किया था। उन्होंने वन साइड लव का इजहार किया था कि वो विराट कोहली से प्यार करती है, और उन्होंने ये भी बोला था कि आखिर अनुष्का ही क्यों, वो क्यों नहीं। और ऐसे ही एक बार T20 वर्ल्ड कप के दौरान कंदील ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी को ये बोला था कि अगर पाकिस्तानी टीम इंडिया को हरा देती है तो वो शाहिद आफरीदी के लिए स्ट्रिप डांस करेगी। और ऐसी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में कंदील बलोच का नाम बार बार आता था। और अब ऐसी ही सारी कंट्रोवर्सीज और न्यूज़ की वजह से कंदील का भाई वसीम अजीम, उसको ऐसा लग रहा था कि कंदील बहुत ही शेमफुल काम कर रही है, वो अपने परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और वहाँ पे कंदील समाज की कोई भी परवाह किए बगैर अपना काम किया जा रही थी। वो बस फेमस होना चाहती थी, पैसे कमाना चाहती थी। और यहाँ पे उसकी फैमिली को ऐसा लग रहा था कि कंदील बहुत ही बुरा काम कर रही है, वो अपने बोल्ड अंदाज की वजह से उसके परिवार का नाम मिट्टी में मिला रही है। तो अब यहाँ पे कंदील का भाई वसीम ये सारी चीज़ टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। वो कैसे भी करके इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहता था। कंदील को अपनी आज़ादी बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। वो बस आज़ादी से जीना चाहती थी, वो अपना नाम बहुत ही बड़ा करना चाहती थी। लेकिन ये बात ना तो वहाँ की लोकल पब्लिक को समझ में आई, ना ही उसके परिवार को समझ में आई। और अब दिन आया 15 जुलाई 2016 का, जिस दिन कंदील बलोच की ज़िंदगी का बहुत ही दुखद मोड़ आया। और अब इसी दिन कंदील के भाई वसीम ने कंदील को स्लीपिंग पिल्स दे दी ताकि वो गहरी नींद में सो जाए, और उसके बाद उसने कंदील का गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। जी हाँ दोस्तों, क्या आप मान सकते हैं कि एक भाई ने अपनी सगी बहन की हत्या कर दी थी।
सिर्फ इसी वजह से कि वो बस अपने आज़ादी से जीना चाहती थी। और अब इस घटना ने पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी थी। और उसके बाद कंदिल के भाई वसीम ने पुलिस के सामने ये कबूल भी कर लिया कि हाँ, उसी ने अपनी बहन की हत्या कर दी है। उसने पहले अपनी बहन को स्लीपिंग पिल्स दी और उसके बाद उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। कंदिल बलोच ने अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत कुछ देखा और सहा था। अब उसकी गलती क्या थी? वो बस अपनी लाइफ अच्छे से जीना चाहती थी, वो बस अमीर होना चाहती थी। यहाँ पे उनकी गलती क्या थी वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज के इस ज़माने में मर्द जो चाहे वो काम कर सकता है, वो अपनी आज़ादी से जी सकता है, तो फिर महिलाओं को ये हक क्यों नहीं दिया जाता? दुनिया की सभी महिलाओं को ये हक है कि वो अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जी सकती है, वो जो चाहे कर सकती है। तो किसी को भी ये हक नहीं बनता कि वो किसी भी महिला की जान ले ले, चाहे वो फिर अपनी परिवार की ही क्यों ना हो। कंदिल बलोच हमेशा याद रहेगी एक ऐसी महिला के रूप में जिसने बिना समझ की परवाह किए एक अपनी अलग पहचान बनाई और अपनी आवाज़ उठाई। और आखिर में दोस्तों, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अपने परिवार की बेटियों को या अपनी बहनों को आगे बढ़ने का मौका दें। आखिर उनको भी पूरी आज़ादी है अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीने की। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उससे उनकी आज़ादी छीन लो। तो आप लोगों से मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी लड़की या अपनी बहन को उतनी ही आज़ादी दीजिए जितने की आप लड़कों को देते हो। आप उनका सपोर्ट कीजिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अपनी लाइफ में जो चाहे वो कर सकती हो, तुम जहाँ जाना हो जा सकती हो। अपनी बहन बेटियों को ये विश्वास दिलाइए कि आप हमेशा उनके साथ खड़े हैं। दोस्तों, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा कि लड़कियों में इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि वो लड़कों से कहीं ज़्यादा आगे जा सकती है, वो लाइफ में कुछ भी कर सकती है। ये ज़माना ऐसा नहीं है कि बस लड़की को अपने घर के अंदर ही रहना होता है या फिर शादी करके अपने ससुराल जाना कंपलसरी है। आज की महिला अगर चाहे तो वो पूरी दुनिया को बदल सकती है, लेकिन बस उनको सिर्फ अपनी आज़ादी मिलनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की ये स्टोरी समाप्त होती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ। सो फ्रेंड्स, बी सेफ, बी अलर्ट एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर फैमिली।